नमस्ते। आज की इस चर्चा में हम एक ऐसे सफर पर चलने वाले हैं जहां मानव सभ्यता का पूरा बेस, पूरा का पूरा आधार सिर्फ और सिर्फ पत्थरों पर टिका है। थोड़ा अजीब लग सकता है सुनने में, लेकिन हमारे विकास, हमारे सर्वाइवल और हमारे दिमाग की पूरी कहानी इन चट्टानों ने ही घड़ी है। तो चलिए पूरे जोश के साथ बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और देखते हैं कि कैसे एक बिना शेप वाले पत्थर ने आज के मॉडर्न इंसान की नींव रखी। तो इस चर्चा को हम कुछ ऐसे कवर करेंगे। सबसे पहले इतिहास का त्रिविभाजन देखेंगे, फिर इंसान की उत्पत्ति और उसके बाद पाषाण युग के 3 मेन फेज, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नवपाषाण काल। हम इसे माइंड मैप्स और कुछ निमोनिक्स के जरिए समझेंगे ताकि ये सारे फैक्ट्स बस एक ही बार में दिमाग में छप जाएं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही दिलचस्प सवाल। विशाल बेढंगे पत्थरों से बड़े बड़े जानवरों का शिकार करने से लेकर एकदम चमचमाते और पॉलिश्ड औजारों से खेती करने तक का ये जंप आखिर लगा कैसे? ये सिर्फ कुछ रटी रटाई तारीखें याद करने के बारे में बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये हमारे दिमाग और टेक्नोलॉजी के इवोल्यूशन की एक जबरदस्त कहानी है। तो आइए सबसे पहले इतिहास के त्रिविभाजन यानी इसकी बाउंड्रीज को सेट करते हैं। पूरे इतिहास के इस मैक्रो व्यू को अगर हम देखें तो ये मेनली 3 हिस्सों में बटा है। पहला 5 लाख से 3000 ईसा पूर्व तक का प्रागैतिहासिक, फिर आता है 3000 से 1000 ईसा पूर्व का आद्य इतिहास या प्रोटो हिस्ट्री, जहां सिंधु घाटी सभ्यता आती है। लिपि तो है पर आज तक पढ़ी नहीं जा सकी। और लास्ट में 1000 ईसा पूर्व से आज तक का इतिहास, जिसके स्पष्ट लिखित रिकॉर्ड्स मौजूद हैं। आज का हमारा पूरा फोकस उस सबसे पुराने वाले फेस पर रहेगा, प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहास यानी प्री हिस्ट्री। इसे ऐसे समझिए कि ये वो दौर है जब लिखने पढ़ने का कोई नामो निशान तक नहीं था, ना कोई डायरी, ना कोई शिलालेख। तो फिर आर्कियोलॉजिस्ट ने इस पूरे एरा को डिकोड कैसे किया? सिर्फ और सिर्फ पत्थरों के शेप, रेत और मिट्टी के बर्तनों से मिले सुरागों के बेस पर, बिल्कुल किसी जासूसी कहानी की तरह। अब शिफ्ट होते हैं हमारी बायोलॉजिकल टाइमलाइन और पाषाण युग की शुरुआत पर। हमारी पृथ्वी लगभग 4.54 अरब साल पुरानी है, लेकिन जीवन की शुरुआत सीधे इंसानों से तो हुई नहीं। पहले पानी में मछलियां आईं, फिर मेंढक, उसके बाद रेंगने वाले जीव, और एकदम आखिर में सेनोजोइक युग में जाकर हमारी यानी इंसानों की एंट्री हुई। मतलब इस ग्रह के इतने लंबे इतिहास में हम इंसान तो बस अभी अभी आए हैं। पाषाण युग के इस इन्फोग्राफिक को देखिए। इसमें एक बहुत ही लॉजिकल और क्लियर पैटर्न है। जैसे जैसे पत्थर छोटे और ज्यादा रिफाइंड होते गए, हमारी सभ्यता उतनी ही तेजी से आगे बढ़ी। आग की खोज से लेकर जानवरों को पालतू बनाने और फिर सुनियोजित खेती तक का सफर, सब कुछ सीधे तौर पर हमारे इन पत्थरों के इवोल्यूशन से जुड़ा है। तो चलिए जूम इन करते हैं पहले फेस पर, पूरा पाषाण काल यानी पेलियोलिथिक एज, जहां सर्वाइवल के लिए रोज एक नई जंग होती थी। इस एरा की लाइफस्टाइल को इन 3 स्टेप्स में समझते हैं। पहला, प्लीस्टोसीन हिमयुग यानी चारों तरफ भयानक बर्फ वाला माहौल। दूसरा, हथियार के नाम पर बस बड़े क्वार्ट्जाइट पत्थर और बिना हैंडल वाली हस्तकुलाड़ियां, जिन्हें शिकार के लिए पूरे ग्रुप को मिलकर यूज करना पड़ता था। और तीसरी, सबसे मजेदार बात, आग की खोज तो हो गई थी, लेकिन इन खानाबदोश लोगों को उसका सही इस्तेमाल करना ही नहीं आता था। है ना कमाल की बात? इस युग के सबसे पक्के सुराग भारत में मेनली 2 जगहों से मिलते हैं। इसे याद रखने की एक विजुअल ट्रिक है। भीमबेटका को आर्ट की शुरुआत से लिंक कीजिए। मध्य प्रदेश के भीमबेटका में, जिसे विष्णु वाकणकर जी ने खोजा था, गुफाओं की दीवारों पर जानवरों की शानदार पेंटिंग्स मिलती हैं। और दूसरी जगह है चेन्नई के पास अतिरमपक्कम, जहां से प्राचीन हस्तकुल्हाड़ियां पाई गई हैं। अब जैसे जैसे आइस एज खत्म हुआ और मौसम गर्म होने लगा, हम एंटर करते हैं मध्य पाषाण काल में, यानी लघु पाषाणों का युग। इस बदलते माहौल में सरवाइव करने का गेम चेंजर बने माइक्रोलिथ्स यानी लघु पाषाण। इसे याद रखने का एकदम सीधा निमोनिक है। मेसो का मतलब मिडिल और मिनी का मतलब छोटे औजार। ये अक्सर 5 सेंटीमीटर से भी छोटे होते थे और यहीं पर एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन हुआ, धनुष और बाण का आविष्कार। अब दूर से छोटे जानवरों का शिकार करना मुमकिन हो गया था। धनुष बाण के अलावा इस फेज का एक और बड़ा माइलस्टोन था जानवरों को पालतू बनाना। और अंदाजा लगाइए, इंसान का पहला पालतू दोस्त कौन बना? जी हां, कुत्ता। मध्य प्रदेश का आदमगढ़ और राजस्थान का बागौर वो साइट्स हैं जहां पशुपालन और जानवरों को पालतू बनाने के सबसे शुरुआती और सॉलिड प्रूफ मिलते हैं। और अब हम पहुंचते हैं आखिरी पाषाण युग में, नवपाषाण काल,
जिसने पूरी दुनिया में एक जबरदस्त कृषि क्रांति ला दी। एक पल के लिए यहाँ रुककर जरा सोचिए, भारतीय उपमहाद्वीप में वो कौन सी जगह थी जहां पहली बार बाकायदा बीज बोकर व्यवस्थित रूप से खेती की गई? इसका जवाब हमारे आज के समाज का पूरा स्ट्रक्चर तय करता है। इस सवाल का जवाब जानने से पहले जरा इन दो अलग अलग युगों के बीच का कॉन्ट्रास्ट देखिए। एक तरफ पुरा पाषाण काल का वो इंसान है जो गुफाओं में है, कच्चे खुरदुरे पत्थरों से बड़े जानवरों का शिकार कर रहा है, और दूसरी तरफ नवपाषाण काल का इंसान जो मिट्टी की ईंटों के घरों में रह रहा है, पॉटरी व्हील चला रहा है, एकदम पॉलिश्ड टूल्स यूज कर रहा है और खेती कर रहा है। मतलब पूरी की पूरी लाइफस्टाइल 180 डिग्री घूम चुकी थी। नवपाषाण स्थलों के इस मैप को देखिए, ये साफ दिखाता है कि ये कोई छोटी मोटी लोकल घटना नहीं थी। उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण और पूर्व तक फैले ये सारे साइट्स इस बात का पक्का सबूत हैं कि खेती और बसने का ये पूरा कल्चर एक बड़े नेटवर्क की तरह उभर रहा था। इनमें से अगर मेगा साइट्स की बात करें तो सबसे पहला नाम आता है पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित मेहरगढ़ का। 7000 ईसा पूर्व की ये साइट जीन फ्रैंकोआ ज़ारिगे ने खोजी थी। इसे उस समय रोटी की टोकरी कहा जाता था, क्योंकि यही खेती और फसल काटने वाले हंसिया के पहले प्रूफ मिले। इसके अलावा जम्मू कश्मीर का बुर्जहोम भी बेहद हैरान करने वाला है। यहाँ लोग जमीन के अंदर गड्ढों वाले घरों में रहते थे, और सबसे इमोशनल बात, यहाँ कब्रों में इंसानों को उनके पालतू कुत्तों के साथ दफनाया गया था। क्या गजब का बॉन्ड रहा होगा। और खेती की बात हो तो चावल का जिक्र तो बिल्कुल बनता है। उत्तर प्रदेश की बेलन घाटी में कोल्डी हवा और लहुरा देव वो जगह हैं जहां चावल की खेती के सबसे पुराने और स्पष्ट एविडेंस मिले हैं। वहीं बिहार के चिरांद में चावल के साथ साथ हिरण की हड्डियों से बने औजार भी बहुत बड़ी मात्रा में पाए गए हैं। मतलब पूर्वी भारत में तब तक चावल की खेती एकदम सेटल हो चुकी थी। तो अब इस पूरी चर्चा को समेटते हुए एक बहुत ही गहरे सवाल पर गौर करते हैं। अगर सिर्फ एक पत्थर का साइज छोटा करने और उसे पॉलिश करने भर से इंसान एक शिकारी की जिंदगी से निकलकर सीधा एक विशाल कृषि क्रांति तक पहुंच सकता है, तो आज हमारे हाथों में जो ये पावरफुल और कॉम्प्लेक्स डिजिटल टूल्स हैं, ये मानव इतिहास के अगले चैप्टर में कितने भयंकर बदलाव लाएंगे। पत्थरों से शुरू होकर सिलिकॉन चिप्स तक का यह सफर वाकई अकल्पनीय है। इस विचार के साथ आज की ये चर्चा यहीं खत्म करते हैं। इस सफर में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।